बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज अमेरिका ने भारत को ठोक दिया है। जहां नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। अमरीकी वफाकी अदालत के अंदर बड़ा फैसला किया गया। इसकी तमाम तर डिटेल और पाकिस्तान जो है उसको यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि भारत के 13 फौजी जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं, उनकी वीडियो जारी की गई है। इंतहाई शर्मनाक चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और भारत जो कि यूं समझ लीजिए कि फिल्मों के अंदर देवंदर जो है वो किसी को बना के दिखाता है, अब असल देवंदर मूवी जो है वो शुरू हो गई है। नाज़रीन, ये देवंदर फिल्म जो है ये बेसिकली भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसके गिर्द घूम रही है और भारत बुरी तरह से नंगा हो गया है। हुआ कुछ यूं है नाज़रीन के अमेरिका की न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत के अंदर भारत का वो अहम तरीन सरगना जो है जिसने सिख फॉर जस्टिस के जो सरबराह हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनके कत्ल की साजिश रचाई। और नकिल गुप्ता जो है उसने नाज़रीन इकरार जुर्म कर लिया और उसने कहा है कि मुझे इस काम के लिए जो मुआवनत हासिल थी वो भारत की खुफिया एजेंसी के जो अहम तरीन एक रुकन है विकास यादव जो है उन्होंने मुझे इसमें मुआवनत फराहम की। तो अब नाज़रीन, भारत के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं। नाज़रीन, ये केस नहीं है बल्कि ये भारत के खिलाफ एक ऐसी चार्जशीट है जो कि यहाँ पे नहीं रुकेगी, बल्कि अब इसके बाद जो विकास यादव है, ये रॉ का जो अहम तरीन साबिक ऑफिसर है, तो इसके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और रेड वारंट्स जो है ये खास तौर पे जो दूसरे ममालिक के अंदर मौजूद अपने मुजरिम है उनकी हवालगी के हवाले से भी राब्ता अमेरिका करने लगा है। और अगर ये राब्ता भी होता है और उसके बाद इस केस को मजीद आगे अमेरिका लेके जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान की चांदी हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान अरसा दराज से बलूचिस्तान के अंदर भारत के दहशतगर्दाना इक़दामात की पूरी दुनिया के सामने सबूत रख रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भारत की खुफिया जैसी रॉ के जो फुटप्रिंट है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है उसने भी रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग जो है वो भारत करवाता रहा है। तो अब नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत और ये मगरबी ममालिक के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने की भारत की खुफिया एजेंसी के मुलविस होने की सबूत, तो ये तमाम तर चीज़ें भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हैं। और ये नाज़रीन, आने वाले दिनों में जो टेरर फाइनेंसिंग है वो नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी को एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। भारत पहले भी एक्सपोज था, पाकिस्तान तो कब से बवेला कर रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। जितनी भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है इसको तमाम मदद और हमायत और ट्रेनिंग कैंप इसके जो है वो भारत के अंदर है। तो दुनिया जो है वो पाकिस्तान की बातों पे कान नहीं धर रही थी। वो यही समझते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चूंकि दुश्मनी है तो इस दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान ये बात कर रहा है। अब जब उनके अपने ममालिक के अंदर लोगों को कत्ल करना शुरू किया गया है तो तब इनको होश थोड़ा सा आया। और अब नाज़रीन, अदालत के अंदर खुद निखिल गुप्ता की जानिब से ये इकरार कर लेना कि हाँ, मुझे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जो अहम ऑफिसर विकास यादव उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के लिए जो है वो तमाम तर सहूलतकारी की और उसके वो उनके जरिए ही सब कुछ होता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है और वो ऐसी डेवलपमेंट है जो कि आने वाले दिनों के अंदर
भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी भारतीय फौज के ऊपर अटैक्स का सिलसिला जो है न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, बल्कि मणिपुर के अंदर, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो इनके अहम तरीन एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पे जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, वहाँ पे आज़ादी पसंद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे भारतीय फ़ौज पर अटैक कर रहे हैं। आज नाज़रीन एक वीडियो जारी की गई है जो कि भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। भारत तो कल से परसों से कुछ फेक किस्म की वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर रहा था, जिसमें वो कह रहा था जी कि पाकिस्तान के 7 फौजी जो हैं वो BLA ने पकड़ लिए हैं, और BLA की जानिब से उनकी वीडियो जारी की गई। हालांकि नाज़रीन, उसमें देखा जा सकता है कि एक ही वीडियो में एक सीन के अंदर जो है वो एक जो फौजी एहलकार है उसके यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है, दूसरी जगह पे उसमें जो है वो जब थोड़ी सी पीछे हटती है वीडियो तो उसमें 2 झंडे लगे होते हैं। यानी वो AI जनरेटेड वीडियोस हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर छोटा सा बच्चा जो AI समझता है वो भी एक्सपोज कर सकता है। और तो और नाज़रीन, उस वीडियोस के अंदर 2-2 फौजी जो हैं उनकी एक जैसी शक्ल जो है वो मिलती जुलती है, और ये AI का एक यूँ समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है कि जब ज्यादा लोगों को दिखाती है तो उसमें मुतअद्दिद लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो भारत का वो चेहरा तो बेनकाब हुआ कि जो पाकिस्तान के बारे में कह रहा था जी कि 7 कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, यानी जब ऑपरेशन पे जाते हैं फौजी तो वैसी यूनिफॉर्म जो है वो घर जाते हुए कौन सा फौजी पहनता है, बिल्कुल भी नहीं पहनते, बल्कि वो जब मिशन के ऊपर होते हैं तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म, हेलमेट और वेपन्स वगैरह वो लेके जाते हैं। छुट्टी पे जाते हुए पाकिस्तान में कभी भी कोई फौजी इस तरह से नहीं जाता, वो सिविलियन यूनिफॉर्म के अंदर सिविलियन कपड़ों के अंदर जाता है। तो भारत का ये प्रोपेगेंडा तो हुआ नाकाम, लेकिन नाज़रीन जो अभी ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई है ये नाज़रीन भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये वीडियो नाज़रीन मणिपुर से जारी हुई है, जिसमें भारतीय फौज के ऊपर हमला किया गया और हमला करके मुतअद्दिद भारतीय फौजियों को हलाक किया गया, और 13 भारतीय फौजी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें वो इस बात का इकरार करते हुए नजर आए कि हमें जो इंडियन हुकूमत है उसकी जानिब से अहकाम दिए गए थे कि लोगों के इमलाक को जला दो, उनके घरों को आग लगा दो, उनके जो इबादत खाने हैं उनको आग लगा दो, और ये तमाम वहाँ पे गदर मचा रहे थे। इन 13 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया, उनके वेपन छीन लिए गए और उनको मार मार के उनका भरकस निकाला गया। तो ये बहुत बड़ा झटका भारत को लग रहा है नाज़रीन। आने वाले दिन भारत के लिए बड़े खौफनाक, बड़ा डरावना ख्वाब बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आज़ादी की तहरीक जो है वो जाग चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक्स इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत को लगाम इसी सूरत में डाली जा सकती है कि अमेरिका जो है वो आज़ाद खालिस्तान जो है तहरीक है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दे। अगर अमेरिका की जानिब से मदद की जाएगी तो ये आज़ाद खालिस्तान जो है वो बन जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि पिछले कुछ टाइम से चाइनीज़ मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे जो खालिस्तानी आउटलेट्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ रियासतें भारत के अंदर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें उनके नक्शे दिखाई दिए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या नक्शा बनने वाला है। तो भारत जो पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देख रहा था, अब उसके लिए जो इंडिया है उसकी तमाम रियासतों को मुत्तहिद रखना मुश्किल होता जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।